एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है पशुपालन में मेथड ऑफ मिल्किंग, दूध दोहन की विधियां कौन कौन सी होती हैं और दूध दोहन कितने तरीके से किया जाता है, इस पर हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और टॉपिक और क्वेश्चन दोनों को हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, और ऐसी आपकी पर डे क्लास रहेगी, नोट्स बनाने की टेंशन मत लेना। जो आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ तुरंत आपको जो है, ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में मिल जाएगी, आपको हम तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स लिखिएगा, यदि लिखना आते थोड़ा थोड़ा लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, मेथड ऑफ मिल्किंग, दूध दोहन की विधियां कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग बेसिकली जो है 4 तरीके से दूध दोहन करते हैं, हैंड से, हाथों से 4 तरीके से दूध दोहन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूध दोहन की जो विधियां हैं, ठीक है, एक तो हम लोग मशीन से दूध निकालते हैं, दूसरा हाथों का यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूध दोहन करेंगे। जो पहला तरीका है हमारा वो है फ्रेंड्स फुल हैंड, याद रखिएगा। फुल हैंड मतलब पूरा हाथ का यूज किया जा सकता है। आप लोग यहां पर, ठीक है, इमेज में देख सकते हैं, इसमें अंगूठा ऊपर रहेगा, चारों उंगलियां जो है वो थनों को टच करती हुई रहेगी, अंगूठा ऊपर, जैसा आप लोग यहां पर देख रहे हैं वैसे आप, ठीक है, यदि दूध निकालते हैं तो इसे फुल हैंड कहा जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स, ठीक है, एनसर्कलिंग दी टीथ, ठीक है, जो आपका टीथ होगा, ठीक है, विथ दी थंब एंड फिंगर, ठीक है, स्क्वेजिंग दी टीथ टू एक्सपेल मिल्क। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि भैया अंगूठे और उंगलियों से थन को घेरना, मतलब अंगूठा सबसे ऊपर और उंगलियां क्या रहेंगी, चारों की चारों हमारी, ठीक है, थन से लिपटी हुई होंगी। और सबसे बेस्ट विधि माना जाता है दूध निकालने की, याद रखना, फुल हैंड मेथड सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है दूध निकालने की। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, दूध दोहन किया जाता है, याद रखिएगा, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में स्ट्रिपिंग मेथड क्या होती है? स्ट्रिपिंग मेथड मतलब होता है कि भैया आपको क्या करना है, सबसे ऊपर की जो उंगली है और आपका जो अंगूठा है इसका ज्यादा यूज करना है आप लोगों को। तो लिखा हुआ है दिस मेथड इन्वॉल्व्स होल्डिंग दी टीथ बिटवीन दी थंब एंड फोर फिंगर। फोर फिंगर मतलब होता है आपकी, ठीक है, अंगूठे की पास वाली उंगली, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, या इसी को कहा जाता है फोर फिंगर। तो अंगूठा और अंगूठे के पास की जो उंगली है इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर, और बाकी जो उंगलियां हैं वो सहारा देती हैं। तो दिस मेथड इन्वॉल्व होल्डिंग द टीथ बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, ठीक है, एंड देन मूविंग द फिंगर डाउन, मतलब ऊपर से क्या करना है, अंगूठे और जो हमारी ऊपर वाली उंगली है जिसे हम लोग तर्जनी बोलते हैं, इसका हमें यूज करना है, अंगूठे का और तर्जनी का हमें यूज करना है। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, इसको स्ट्रिपिंग मेथड कहा जाता है। स्ट्रिपिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि भैया हम लोग किसका यूज करेंगे, ठीक है, दूध निकालने के लिए, ठीक है, अंगूठे और तर्जनी का यूज करेंगे। क्लियर है, बन जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, सबको क्लियर है? चलिए, ओके, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, नकलिंग मेथड होती है। नकलिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि भैया इसमें अंगूठा जो है ये क्या किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा। अंगूठे को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रगड़ पैदा करेंगे अंगूठे से थनों में। तो ये सबसे बेकार विधि मानी जाती है, बेकार विधि में इसका नाम आएगा नकलिंग विधि। इस तरीके से दूध दोहन नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व यूजिंग द नकलेस, ठीक है, टू स्क्वीज द टीथ, ठीक है, विच इज अ फास्टर बट पोटेंशियली मोर डैमेजिंग मेथड देन दी फुल हैंड। इस तरीके से दूध तो आप बहुत स्पीड से निकाल लोगे, लेकिन इससे जो निपल रहेंगे, जो हमारे, ठीक है, टीथ रहेंगे, इन्हें क्या होगा, दर्द होगा। इसमें क्या होगा, अंगूठा मोड़ा जाएगा, चारों उंगलियां जो हैं क्या होंगी, अंगूठे से ऊपर की ओर होंगी। आप जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वैसा आप बना सकते हो, ठीक है जी। अंगूठा अंदर कर लो, चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर कर लो, इसको कहा जाता है नकलिंग। ये अंगूठे को मोड़कर और चारों उंगलियों को जो बाहर करते हैं, इस तरीके से जब थनों को दबाया जाता है तो थनों में क्या हो सकता है, थनेला रोग हो सकता है, इससे थन खराब हो जाते हैं। दूध स्पीड से इसी विधि से निकाला जाता है। यदि आपको जल्दी दूध निकालना है तो आप इस विधि का यूज कर सकते हैं, नकलिंग का। लेकिन इसमें क्या होगा, ठीक है, इस विधि में जो है डैमेजिंग के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। तो नकलिंग मेथड का यूज हम लोग क्या करेंगे, बहुत कम करेंगे, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में जो 4 नंबर की मेथड आती है हमारी, उसे कहा जाता है पिंच या स्क्वीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फुल हैंड के जैसी ही होती है विधि, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 3 उंगलियां जो हमारी नीचे की ओर होती हैं, ये तीनों बाहर होती हैं, ठीक है। और केवल क्या करते हैं हम लोग, इसमें चुटकी बनाते हैं। आप यदि चुटकी बजाओगे तो कैसे बजाओगे, ठीक है, तो केवल आप 2, ठीक है, क्या करेंगे, चीजों का यूज करेंगे, एक अंगूठा और एक उंगली, केवल एक अंगूठा और एक उंगली का जब यूज किया जाता है तो उससे चुटकी बजती है ना। आप चुटकी बजा के देख लो,
ठीक है, तो ये विधि जो है अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये किन जानवरों में यूज की जाती है? जिनका दूध कम होता है और जिनके थन छोटे होते हैं। जिन गायों के भैंसों के थन छोटे होते हैं, जैसे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं बकरी में, भेड़ में, ठीक है। देसी गाय जो बहुत कम दूध देती है तो उसमें यूज किया जाता है चुटकी मेथड का। क्लियर हो गया क्या जी? इससे दूध जो है निकलता है लेकिन कम निकलता है, मतलब जो गाय कम दूध देती है ना उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लगते हैं, यदि आप चिमटी किसी को लगा रहे हैं, चुटकी लगा रहे हैं, या किसी को आप क्या कर दो, हल्का सा चिमट दो, तो क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? बस ऐसे ही जिन गायों के थन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें इस विधि का यूज किया जाता है। बन जाएगा क्या? जिन गायों के, जिन भैंसों के, जिन भी जानवरों के थन छोटे होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। याद रखेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चूसने वाली विधि कहते हैं, कि इसमें क्या कर रहे हैं, थन का बिल्कुल बूंद बूंद दूध हम निकाल सकते हैं। तो ये भी थनों को क्या करती है? डैमेज करती है। पिंच या स्क्वीजिंग कहा जाता है, या इसको चुटकी मेथड के नाम से जाना जाता है। नकलिंग विधि क्या होती है? नकलिंग विधि में हम लोग क्या करते हैं, अंगूठा हमारा अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा और ठीक है, चारों उंगलियां क्या रहेंगी, हमारी बाहर रहेंगी, उसको नकलिंग कहेंगे। नकल लगाना, तो अंगूठा अंदर कर लो, चारों उंगलियों को बाहर कर लो, नकल लग जाएगी। अब आपका अंगूठा बाहर निकल पाएगा क्या? जरा देखो, ट्रिक से बता रहे हैं अब जी। चुटकी, तो चुटकी आपको पता है भैया, 2 उंगलियां लगेंगी, एक अंगूठा और एक उंगली लगेगी, चुटकी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नकलिंग क्या होगा? नकलिंग में यदि आपको किसी चीज पर नकल कसना है, जैसे आपको अंगूठा को बाहर नहीं निकलने देना, तो अंगूठा को चारों उंगलियों के अंदर करो और चारों उंगलियां उसके ऊपर लगा दो, मुट्ठी बांध लो, मान के चलो आप अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांध लो। तो क्या किसी की मजाल है कि आपका अंगूठा बाहर निकाल दे जब तक 4 उंगलियां बाहर ना जाएं? बोले यस सर, उसको नकलिंग बोलेंगे। नकलिंग मतलब नकल कसना। क्लियर है? चलिए, स्ट्रिपिंग क्या होती है? स्ट्रिप करना, ठीक है। स्ट्रिपिंग क्या होती है? कि अंगूठे और तर्जनी के बीच में थन को पकड़ना। जी हाँ स्टूडेंट, आपका अंगूठा और सबसे ऊपर की उंगली स्ट्रिप करना, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ये भी आपसे बनना चाहिए। और इसके बाद में फुल हैंड, सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है दूध दोहन की, लेकिन किन जानवरों में? जिन जानवरों का सबसे ज्यादा दूध होता है, जैसे 10 लीटर है, 15 लीटर है, 20 लीटर है, 5 लीटर भी यदि है तो भी निकाल लेंगे हम, लेकिन थन बड़े होना चाहिए। जैसे भैंस के थन बड़े होते हैं, या जो हमारी गाय जैसे साहिवाल है, गिर है, ठीक है, हमारी एचएफ हो गई, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो गई, तो जिन गायों का ज्यादा दूध होता है, ठीक है, और जिनके थन काफी मोटे और लंबे होते हैं, ठीक है, जिनके जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत मोटे होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं? फुल हैंड का यूज करते हैं। याद रखिएगा भाई, पेपर में पूछा जाता है। तो ये चारों विधि जो है ये हाथों से दूध दोहन की है, ये हाथों वाली है। 4 तरीके से हाथ का यूज करके हम लोग दूध निकालते हैं। तो जितने भी जो कृषक हैं, ठीक है, पशुपालक लोग हैं, ये 2 तरीके से ज्यादा यूज करते हैं। वो 2 तरीका क्या हो गया? एक हो गया आप लोगों का, ठीक है, चुटकी वाला, ये तरीका ज्यादा यूज किया जाता है, जो कम दूध देती हैं, ठीक है। और एक तरीका हमारा फुल हैंड। ये 2 तरीके से सबसे ज्यादा दूध दोहन किया जाता है। या तो फुल हैंड का यूज ज्यादा किया जाता है, जिनके क्या होते हैं, थन बड़े होते हैं उनमें, और जिनके थन छोटे होते हैं उसमें हम लोग चुटकी का यूज करते हैं। ये 2 बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज नहीं करेंगे? नकलिंग का यूज नहीं करेंगे। यदि आपको आपके जानवरों के क्या खराब करना है, थनों को खराब करना है, तो आप नकलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेकार मेथड मानी जाती है। स्ट्रिपिंग का यूज नहीं करते हैं, आपके उंगलियों में भी दर्द हो सकता है और इससे चिमटी लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मशीन से दूध निकालने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, मशीनों से दूध निकालने के कौन कौन से तरीके हैं? तो एक है मिल्किंग यूनिट, ठीक है। दीज यूनिट कंसिस्ट ऑफ टीथ कप दैट आर, ठीक है, अटैच टू द एनिमल टीथ्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंड अ वैक्यूम पंप दैट ड्रॉज मिल्क आउट। क्या किया जाता है? दूध देने वाली इकाइयों में जो मिल्किंग वाली हमारी मशीन होती है, तो इसमें क्या लगे रहते हैं? टीथ कप लगे रहते हैं, जो एक स्टील के कप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको थनों में लगा दिया जाता है और ये वैक्यूम की मदद से, मतलब खींचना है किसी चीज को, ठीक है, तो इसमें वैक्यूम मेथड यूज किया जाता है। और इस वैक्यूम मेथड से क्या होता है? हमारी टंकी में इन, ठीक है, ये पाइपों की मदद से क्या होगा? यहां बड़ा सा हमारे पास में क्या होता है? इस टाइप का बड़ा सा क्या होता है? एक पाइप टाइप का होता है, इस टाइप से यहां सक्शन पाइप लगे होते हैं, और इसकी मदद से क्या होगा? पूरा का पूरा दूध जो है इस टाइप से बड़ा सा कोई कंटेनर होगा, और इस पूरे के पूरे कंटेनर में हमारा दूध क्या हो जाएगा? इकट्ठा होने लगेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, और इनका जो यूज है वो इस तरीके से यहां किया जाता है। इस टाइप से एक पाइप लगा रहता है, जिससे दूध जो है हमारी बड़ी सी टंकी, जो भी आपकी टंकी हो,
ठीक है, टैंक हो जो भी आपके पास में हो, इस टाइप से आप उसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो दूध से। ठीक है, तो ये सबसे शानदार तरीका है। जो गाय लगभग 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध दे रही है और आपके पास में हजारों लीटर दूध हो रहा है, तो आप जो है हाथों से दूध नहीं निकालेंगे, आपको मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वे डेयरी फार्म वाले लोग इसका यूज करते हैं जिनके पास में ज्यादा मात्रा में दूध होता है। क्लियर है क्या? बन जाएगा। वैक्यूम कंट्रोल, ठीक है, वैक्यूम कंट्रोल कैसे होता है भैया? ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ठीक है, थनों को नुकसान ना हो, वैक्यूम नियंत्रण किया जाता है। पता चले तुमने बहुत स्पीड लगा दी, उतनी स्पीड से दूध ही नहीं निकल रहा है, तो वैक्यूम का, ठीक है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तुमने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी है और गाय के थनों में दूध ही नहीं था, जब गाय के थन क्या करेंगे, ये वैक्यूम चलेगा ना भैया, ये खींचता है, सक करता है। जैसा एक छोटा बच्चा दूध पीता है इंसान का, तो कैसे सक करता है, करता है कि नहीं करता? जानवर का जब छोटा सा बच्चा रहता है, उसके दांत नहीं आते हैं, छोटे से इंसान के बच्चे जिसके दांत नहीं आते हैं, तो वो अपनी मम्मी का दूध कैसे पीते हैं? सक करते हुए पीते हैं। ठीक है, तो भैया दूध यदि खत्म हो गया और आपने इसकी स्पीड उतनी ही रहने दी है, तो थन खराब हो सकते हैं, थन ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और सूखने से क्या हो सकता है, हल्का सा भी उसमें स्क्रैच बन गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, ब्लड फ्लो हो सकता है। याद रखिएगा, तो वैक्यूम का नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है मिल्किंग पार्लर का संबंध किससे है? जी हाँ फ्रेंड्स, मिल्किंग पार्लर, जैसे महिलाएं पार्लर जाती हैं, लड़के लोग भी आजकल जो हैं मेंस पार्लर जाने लगे हैं, तो पार्लर क्या होता है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक यूनिट बना रहता है जो पूरा का पूरा एआई बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, जिसमें रोबोटिक तरीके से काम किया जाता है। जानवरों को इसमें बांध दिया जाता है, जानवरों को इसमें साफ किया जाता है, धुलाई होती है पानी के प्रेशर से, इसके बाद में इसमें, ठीक है, क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है इसकी मसाज की जाती है, इसमें जो है ब्रश चलाया जाता है, ये ऑटोमेटिक है। जो जिनकी डेयरियों में, ठीक है, लाखों लीटर दूध होता है जी, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाखों लीटर दूध जिनकी डेयरी में होता है, वो लोग इस तरीके से मिल्किंग पार्लर भी बनाते हैं। तो ये इंडिया में तो बहुत कम लोगों के पास में, विदेशों में ज्यादा यूज किया जाता है। तो मिल्किंग पार्लर का संबंध किससे है? याद रखना, मिल्किंग पार्लर का जो संबंध है ये भी दूध दोहन से संबंधित है, मतलब ये मिल्किंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। जितनी ज्यादा आप इनकी केयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और यहीं पर दूध निकाल लिया जाता है। ये मिल्किंग का जो, ठीक है, यहां पर जो इस तरीके से जो गोला बना हुआ, सर्कल बना हुआ है, यहीं पर इनकी साफ सफाई की जाएगी, क्योंकि ये कंट्रोल करने की जगह है, इसमें जानवर इधर उधर नहीं हो सकता। और यहीं पर क्या कर देते हैं हम लोग, ठीक है, वैक्यूम पाइप लगा देते हैं इस तरीके से, इसी राउंड में, तो यहीं से दूध निकाल लिया जाता है। तो इसका दोनों जगह संबंध रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, बनना चाहिए आप लोगों से। बन जाएगा। मिल्किंग पार्लर का संबंध किससे है? तो दूध दोहन से संबंधित है। यहां पर क्या कर देंगे, वैक्यूम पाइप लगा के हम यहीं से दूध निकाल लेंगे मशीन के द्वारा। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पोस्ट मिल्किंग से। किससे बनेगा? पोस्ट मिल्किंग। दूध दोहन के बाद की भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो हमें फॉलो करना है। क्या करना है? तो दूध दोहन के बाद में थनों को कीटाणु रहित करना पड़ेगा। तो दूध निकालने के बाद में, क्योंकि दूध निकालने के बाद में थनों में क्या रहता है, दूध कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ठीक है, चिपका हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसको कीटाणु रहित बनाना है। उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपना चाहिए, मक्खियां भिन भिनाती हुई थनों पर नहीं बैठना चाहिए। जो थन के पोर होते हैं, जहां से दूध निकलता है, उस पोर पर यदि मक्खी बैठेगी तो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो थनों को क्या करना है, दूध दोहन के बाद में साफ भी करना है, ठीक है, पानी से, याद रखिएगा। तो उसको पोस्ट मिल्किंग कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि भैया पोस्ट मिल्किंग क्या है, व्हाट इज पोस्ट मिल्किंग प्रोसेस। तो थनों को साफ करना पोस्ट मिल्किंग प्रोसेस या दूध दोहन के बाद की प्रक्रिया कही जाती है। हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिलता, क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेगा, व्हाट इज पोस्ट मिल्किंग। और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, थनों को साफ करना है, क्लीन एंड स्टोर मिल्क। ठीक है, क्लीन करना है, जो थनों को, टीथ को क्या करना है, क्लीन करना है, याद रखिएगा। आफ्टर मिल्किंग इट्स इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, डिसइंफेक्ट। ठीक है, आफ्टर मिल्किंग इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसइंफेक्ट the teeth and ensure the milking unit, ठीक है, आर प्रॉपरली क्लीन एंड स्टोर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें थनों को साफ भी करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो दूध निकाला गया है वो दूध सही से निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, दूध दोहन जब हम लोग करते हैं तो दूध दोहन के समय में क्या हो जाता है, बहुत सारी गंदगियां जो आसपास मौजूद रहती है वो भी दूध के साथ आ जाती है। तो साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, याद रखिएगा। चलिए, बन जाएगा क्या टॉपिक क्लियर है भाई। अब हम क्वेश्चनों की ओर आएंगे। क्लियर हो गया, मिल्किंग पार्लर, ठीक है, पोस्ट मिल्किंग, इसके बाद में वैक्यूम कंट्रोल,
ठीक है, मिल्किंग यूनिट, और ये 4 विधि है, पिंच एंड स्क्वीजिंग जिसे हम लोग कहते हैं, एक है नकलिंग, एक है हमारा स्ट्रिपिंग, और एक है हमारा फुल हैंड। ये हमारी 4 विधियां जो है ये हाथों के द्वारा दूध निकालने की है। अब हम जो बात करने वाले हैं आप लोगों से वो क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मिल्किंग? दूध दोहन की कौन सी विधि है? आपको बताना है। वेट हैंड मिल्किंग है, गीले हाथ से दूध निकालना, क्या ये विधि है? ड्राई हैंड मिल्किंग, क्या सूखे हाथ से दूध निकालना ये विधि में शामिल है? या मशीन मिल्किंग, क्या मशीन से दूध दोहना, ठीक है, ये विधि है? या ऑल ऑफ दीज? किस आंसर के साथ जाना चाहोगे बताओ जी? वेरी गुड। मेथड ऑफ मिल्किंग क्या है? आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। बस इसलिए पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में इसलिए है। इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मशीन के द्वारा भी दूध निकाला जाता है और हाथों के द्वारा, यहां वेट हैंड बोला है, मतलब गीला हाथ। यदि आपका हाथ गीला रहेगा, आप हाथ में क्या कर लो, थोड़ा सा क्या वैक्स लगा लो या पानी से अच्छा हाथ गीला कर लो, तो थनों को जब आप पकड़ोगे तो थन क्या होंगे, आसानी से स्लाइड हो जाएंगे, आसानी से आपके थनों में हाथ क्या होंगे, फिसलेंगे, तो थन से दूध निकालने में आसानी रहेगी और जानवर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ड्राई हैंड, सूखे हाथ, यदि आपके हाथ अच्छे से सूखे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दूध हाथ में लेकर या थोड़ा सा घी हाथ में लेकर क्या कर सकते हो, दूध निकालोगे तो दूध आसानी से निकल जाएगा। तो हाथ गीले करके भी कुछ लोग दूध निकालते हैं, कुछ लोग ड्राई हैंड से भी निकालते हैं और मशीन के द्वारा भी निकालते हैं। तो ये उसी में भाई वेट हैंड में ही शामिल है आपका, क्या फुल हैंड इसी में आएगा, ठीक है। ड्राई हैंड वाली जो विधि है इसी में आपका नकलिंग भी आएगी, ठीक है, आपका जो चुटकी वाली विधि भी आएगी, सारी विधि इसी में शामिल है। हैंड शब्द का यूज किया गया है तो हाथों से तो दूध निकालना है, या तो हाथ को गीले करेंगे या तो हाथ को सूखे रखेंगे या तो मशीन से। तो ये क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ हो जाती है, आपसे भी हुई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, भैया हाथों में कुछ ना कुछ लगाओगे ना तब तो दूध निकालोगे, हाथ को गीला करोगे। कुछ लोग तो दूध ही ले लेते हैं, 2-4 बूंद दूध ले लेते हैं। या आपने देखा होगा कि जब भी दूध निकालने बैठते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा क्या किया जाता है, बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया जाता है और थनों में छिड़कते हैं और थनों को साफ करते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं उनको, ठीक है, हल्का सा स्मूथ बनाने के लिए उनको हल्का सा क्या करते हैं, 1-2 बार, ठीक है, स्लाइड करते हैं, पुश करते हैं 1-2 बार। हाँ जी, तो ये ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट आंसर बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, इन दी ड्राई हैंड मेथड ऑफ मिल्किंग दी मिल्कर, क्या पूछा जा रहा है, दूध दोहने की सूखी हाथ विधि में दूध दोहने वाला, ठीक है, क्या करेगा, अपने हाथ में क्या लगाता, बताओ, मैंने अभी आपको बताया था। सूखी हाथ विधि में यदि वो यूज कर रहा है, हाथ को सूखा रख रहा है, गीला कर रहा है तो वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन यदि वो सूखे हाथ से लगा रहा है कि भैया मैं हाथ गीला नहीं करूंगा, तो वो किस चीज का यूज करेगा बताओ। अप्लाइज वाटर वाइल मिल्किंग, क्या वो दूध दोहते समय पानी लगाएगा, बताइए क्या यूज करेगा भाई। या यूजेस अ ड्राई हैंड विदाउट लुब्रिकेशन, जी, चिकनाई के बिना सूखे हाथ का उपयोग करेगा। या दूध दोहन के लिए तेल का उपयोग करेगा, यूजेस ऑयल टू मिल्क, इसका यूज करेगा। या मशीन का उपयोग करता है, मशीन। तो बोले सर हैंड से लगा रहा, पहली बात मशीन आएगा नहीं, यदि वो हाथों से दूध दोह रहा है तो मशीन का यहां पर कोई भी यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब यूजेस ऑफ ऑयल, भैया ऑयल क्यों लगाएगा, जब वो सूखे हाथ का यूज कर रहा है तो करेगा क्या बताओ। दूध दोहते समय तेल लगाएगा क्या, नहीं, तेल में तो बहुत ज्यादा स्लिप हो जाएंगे भाई, सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाओगे तो हाथ तो बहुत ज्यादा स्लिप हो जाएंगे आपके, इसका यूज नहीं कर सकते। वाटर, सर वाटर तो सर हाथ क्या हो जाएंगे, सर हाथ तो हमारे गीले हो जाएंगे, तो फिर वो ड्राई हैंड मेथड रही कहां, ड्राई हैंड मेथड रही कहां। यदि हाथ में हम लोग पानी ले लेंगे तो क्या करेंगे, चिकनाई के बिना सूखे हाथ का उपयोग करना। क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बी वाला भाई। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं भाई, बी वाला करेंगे। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार, याद रखना। विच मिल्किंग मेथड इज मोस्ट हाइजेनिक एंड इफिशिएंट ऑन लार्ज डेयरी फार्म, क्या पूछा जा रहा भाई आप लोगों से, बड़े डेयरी फार्म पर दूध दोहने का कौन सा सबसे ज्यादा स्वच्छ और कुशल तरीका है,
बेस्ट तरीका क्या माना जाएगा बताओ जी। बेस्ट तरीका क्या होगा दूध दोहन का? वेट हैंड मिल्किंग जी, पानी गीला करके लगाओगे, मतलब हैंड वाली विधि का यूज करोगे, ड्राई हैंड सूखे हैंड वाले का यूज करेंगे? बोले सर लार्ज डेयरी फार्म यदि है, हजारों लीटर यदि दूध हो रहा है, तो भैया हम तो ना तो स्ट्रिपिंग करेंगे, स्ट्रिपिंग तो कम दूध में किया जाता है, चुटकी तो कम दूध देने वाली गायों में किया जाता है, हमें सबसे ज्यादा दूध देना है, ठीक है, दूध निकालना, हाइजीन का ख्याल रखना है, इफिशियंसी, दूध अच्छा निकालना है, तो क्या करेंगे? मशीन मिल्किंग का यूज करेंगे। मशीन से दूध निकालेंगे तो दूध अच्छा निकलेगा, हाइजेनिक रहेगा, ठीक है। पता नहीं हम कहीं गंदी जगह से आए थे, हमारे हाथ खराब थे, उसी हाथ से लगा लिए हमने। बोल सर मशीन भी तो क्या हो सकती है? अनहाइजेनिक हो सकती है। मशीन भी क्या हो सकती है? ठीक है, क्या हो सकती है? बैक्टीरिया वाली हो सकती। नहीं भाई, हम मशीनों को साफ करते हैं, ठीक है। केमिकल आता है इनका, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में बहुत सारे केमिकल रहते हैं, सल्फर का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर का यूज कर सकते हैं, सोडियम का यूज करते हैं, पोटेशियम का यूज करते हैं, ठीक है, किसको साफ करने के लिए? ठीक है, ये मशीनों को साफ करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए। याद रखना, बड़ी डेयरी फार्म में किस विधि का यूज किया जाएगा? मशीन विधि का यूज किया जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, व्हाट इज अ की डिसएडवांटेज ऑफ द वेट हैंड मिल्किंग मेथड? गीले हाथ से दूध दोहने की विधि का नुकसान क्या है? गीले हाथ से दूध दोहने से क्या लॉस होने वाला है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। बताइए क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या लॉस होगा यदि हम गीले हाथ से दूध निकालेंगे तो? इट इज टू फास्ट, क्या ये बहुत तेज होगा? यदि हाथ गीले हैं तो क्या होगा? बहुत तेज दूध निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते भैया। हाथ यदि गीले हैं तो क्या होंगे? हाथ हमारे स्लिप हो जाएंगे, हाथ हमारे क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे। इट लीड्स टू हाई मिल्क यील्ड, इससे दूध की पैदावार अधिक होगी? जी नहीं। हाथ यदि गीले हैं तो हम लोग अच्छे से दूध निकाल ही नहीं पाएंगे, निकालेंगे लेकिन अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर मशीन, यह मशीन के लिए उपयुक्त है। गीले हाथ, भाई हाथ का संबंध मशीन से हो ही नहीं सकता, हाथ का संबंध मशीन से हो ही नहीं सकता। क्या होगा यदि हम गीले हाथ का यूज करेंगे? तो हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, कुछ भी हमारे हाथ में जो गंदगी है, उससे प्रदूषण हो सकता है, उससे सदूषण हो सकता है, उससे कोई ना कोई क्या हो सकता है? कॉन्ट्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब कोई ना कोई डिसीज जो है जानवरों को हो सकती है, और दूध में जब वो बैक्टीरिया मिलेंगे तो दूध पीने वाले को भी लॉस हो सकता है। इसलिए बिना गर्म किए दूध का यूज करना ही नहीं है आप लोगों को घर में। याद रखना, दूध को आपको क्या करना है? 5 मिनट तक या 2 मिनट तक जो है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, ठीक है, यूज करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? द मेथड वेयर ईच टीथ इज पुल्ड डाउनवर्ड बाय फिंगर इन अ, ठीक है, रैथमिक वे इज कॉल्ड। जी क्या है? वह विधि जिसमें प्रत्येक थन को लयबद्ध तरीके से उंगलियों द्वारा नीचे की ओर खींचा जाता है कहलाती है। जी बताइए। रैथमिक वे से मतलब एक रिदम बना के, एक रिदम बना के हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको खींच रहे हैं। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फिंगरों के द्वारा, फिंगरों के द्वारा खींच रहे हैं। अच्छे से बताइएगा। वह विधि जिसमें रिदम प्रत्येक थन को लयबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जी नीचे की ओर खींचा जा रहा है, लयबद्ध तरीके से, ठीक है, उंगलियों के द्वारा, जिसमें उंगलियां यूज हो रही, चारों उंगलियां यूज हो रही। वेरी गुड, लयबद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से बोला उसने। लयबद्ध तरीके से मतलब रिदमिक वे से। तो भैया सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? सर पूर्ण हस्त विधि होती है, फुल हैंड सबसे शानदार विधि होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, अंगूठा हमारा क्या रहेगा? अंदर। फुल हैंड में बताओ, आपको मैंने जो है फुल हैंड बताया है, आप देख लो फुल हैंड विधि क्या होती है। जी ये फुल हैंड विधि है। अंगूठा हमारा ऊपर, अंगूठा ऊपर है, उंगलियों का एक भी जगह यूज नहीं हुआ है। देखो पूरी तरीके से उंगलियों को ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब उंगलियों से दबा रहे हैं। अंगूठा तो ऊपर है ना, फुल हैंड में अंगूठा कहां है? ऊपर है। तो अंगूठा का कहीं कोई यूज हो रहा है क्या? बोले सर विशेष यूज नहीं है। विशेष यूज केवल किसका है? विशेष यूज केवल जो चारों उंगलियां आपको दिखाई दे रही इसका है ना। ये 4 उंगलियां दिखाई दे रही, अंगूठा तो ऊपर की ओर है और उंगलियों को हम नीचे खींच रहे हैं, तब साथ में अंगूठा क्या आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। इसमें देखो, इसमें अंगूठा का बिल्कुल डायरेक्ट यूज हुआ है। किसमें? स्ट्रिपिंग में डायरेक्ट यूज हुआ है। नकलिंग में देखो, इसमें अंगूठे का डायरेक्ट यूज हुआ है। जी
इसमें देखो पिंच में या स्क्वीजिंग में, इसमें भी अंगूठे का डायरेक्ट यूज हुआ है। जी, आपसे पेपर में पूछा है भैया वो विधि बताइए जिसमें क्या हुआ है, ठीक है, बोले सर जिस विधि में लयबद्ध तरीके से उंगलियों का यूज हो रहा है। तो उंगलियों का यूज कहां हुआ था? पूर्ण हाथ से दूध निकालने में उंगलियों का यूज हुआ था, यहां पर अंगूठे का डायरेक्ट यूज नहीं हुआ था। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बी वाला है भैया, जिसमें उंगलियों का यूज हो रहा है, केवल उंगलियों का, वो है पूर्ण हाथ से दूध निकालना, अंगूठा ऊपर और चारों उंगलियां नीचे। बाकी जो स्ट्रिपिंग है, स्ट्रिपिंग में क्या होता है, अंगूठे का भी डायरेक्ट यूज है, तो ये हो ही नहीं सकता स्ट्रिपिंग में। मशीन से दूध निकालना, तो वहां पर उंगलियों का क्या काम, गीले हाथ से दूध निकालना, गीले हाथ से दूध निकालने में सारी विधि में यूज हम कर सकते हैं गीले हाथ का यूज, तो गीले हाथ डायरेक्ट नहीं होगा। तो पूर्ण हाथ से दूध निकालना, लयबद्ध तरीके से दूध निकालना माना जाता है, यह सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है दूध निकालने की, याद रखिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन मशीन मिल्किंग व्हाट पार्ट, ठीक है, मिमिक्स द स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ द हैंड। क्या पूछा जा रहा है, मशीन से दूध निकालने में कौन सा हिस्सा हाथ से दूध निकालने की क्रिया की नकल करता है। मतलब यदि हम हाथ से दूध निकालते हैं तो हम लोग अंगूठे और उंगलियों का यूज करते हैं, लेकिन यदि हम मशीन विधि का यूज करेंगे तो बताइए वो कौन सी चीज है जो हाथ या हमारी उंगलियों की जगह काम कर रही है, अंगूठे और उंगलियों की जगह काम कर रही है। क्या मोटर है, जहां, ठीक है, थन है, वहां पर क्या हमने मोटर लगाए हैं, ठीक है, क्या हमने वहां पर क्लॉ लगाया है, पंजा लगाया है, क्या हमने टीथ कप लगाए हैं, कप लगे वहां पर जो दूध खींच रहे हैं, या वहां पर वैक्यूम पंप लगे, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। वैक्यूम पंप लगे हैं क्या? चलिए पहली बात तो यहां पर मोटर नहीं होगी, मोटर बिल्कुल नहीं हो सकती है, होगी मोटर, बोल सर नहीं। क्लॉ हो सकता है, बोल सर क्लॉ भी नहीं हो सकता है। इन दो में फंसोगे आप, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, दो में फंसोगे। जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, मैसेज करो फटाफट। जहां हमने अंगूठे का उंगलियों का यूज थन में किया था, तो हमने थन में क्या लगाया था, इसको क्या कहा जाता है बताओ। मैं आपको दिखा देता हूं, यदि आपको पता नहीं है भैया तो देख लो, ये क्या है, सक्शन पाइप, वैक्यूम पाइप। ये पाइप नीचे है भैया, ये पाइप नीचे है, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या लगा हुआ है, मैंने इस तरीके से आपको बना के बताया भी था, इस टाइप से बना के बताया था कि भैया यहां पर वैक्यूम लगा हुआ है, ये लगा वैक्यूम, ये वैक्यूम है, ये खींच रहा है दूध को, ये दूध को क्या कर रहा है, खींच के लेके जा रहा है। जी बताइए क्या चीज है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है। हाँ जी, टीथ कप लगे हैं, वो कप है, कप में दूध भरता है और फिर उसके बाद में वैक्यूम उसको खींचता है। डायरेक्ट वैक्यूम नहीं दे सकते ना बेटा, थन में यदि दूध नहीं रहा तो खेल खत्म हो जाएगा, थन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, छिल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, दोबारा उन थनों से दूध नहीं निकलेगा। तो वैक्यूम पंप डायरेक्ट नहीं लगा है, वैक्यूम पंप बीच में लगा, पंप तो नीचे है ना, मैंने आपको बना के भी बताया डायग्राम। जी कप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कप लगे हुए हैं, याद रखना जी। वैक्यूम पंप नहीं होगा, टीथ कप होगा, वहां पर क्या लगे हैं, टीथ कप लगे हैं जो स्टील के बने हुए हैं। क्लियर है क्या? चलिए आज की क्लास का लास्ट आपका, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इंजरी टू दी उडर इफ डन, ठीक है, इम्प्रॉपरली। वह कौन सी विधि है जिस विधि से थन को सबसे ज्यादा चोट लगने की संभावना बनने वाली है यदि आपने गलत तरीके का यूज किया तो। जी कौन सी विधि का हम इसमें यूज करेंगे तो थन जल्दी खराब होंगे यदि थोड़ा भी गलत तरीका हमने फॉलो किया तो। बताओ क्या वो सूखे हाथ से दूध निकालना है, बोल सर कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। गीले हाथ से दूध निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन से दूध निकालना कोई गलत बात नहीं है, निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने स्ट्रिपिंग किया, यदि आपने चुटकी बनाया, स्ट्रिपिंग किया, यदि आपने चुटकी बनाया तो क्या हो जाएगा, थन जल्दी खराब हो जाएंगे। याद रखना थन जल्दी खराब किसमें होते हैं, स्ट्रिपिंग करने पर, याद रखिएगा, इनसे थन खराब नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था भाई चुटकी लगाना, किसी को चिमट कर देखो आप, आपकी पिटाई होती कि नहीं होती है। यदि गाय को चिमटी लगेगी तो गाय लात मार देगी क्या, बोले या सर गाय जो है दूध देते देते बाल्टी में लात मार सकती है, ठीक है। तो चुटकी विधि जो है हमारी, ठीक है, ये खराब है, चुटकी वाली विधि खराब है। बताओ जल्दी से क्या होगा, बोले सर नकलिंग खराब है, क्या होगा, स्ट्रिपिंग खराब है,
कौन सी विधि खराब है इसमें? तो बोल सकते, तो दिए गए ऑप्शन थे उसमें स्ट्रिपिंग विधि खराब है। सबसे अच्छी विधि फुल हैंड विधि है। स्ट्रिपिंग भी खराब है, नकलिंग भी खराब है और चुटकी भी खराब है, लेकिन चुटकी का यूज कम दूध निकालने के लिए किया ही जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर क्या आएगा? दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिपिंग बन जाएगा जी, क्योंकि बाकी सभी में अंगूठे का यूज हो रहा है, और जिसमें भी आपने अंगूठा मोड़ा, अंगूठे का यूज यदि आपने किया तो थन खराब होंगे ही होंगे, याद रखना। और स्ट्रिपिंग में क्या हो रहा है जरा देखो, यदि आप गौर से देखोगे, ठीक है, तो हमने क्या देखा है जी, स्ट्रिपिंग में क्या देखा है जरा देखो। स्ट्रिपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं? अंगूठे का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरा देखो तो बोले यस सर, अंगूठे का यहां पर यूज किया जा रहा है, और जिसमें भी अंगूठे का यूज किया जाएगा प्यारे बच्चों, थन खराब होंगे ही होंगे, ठीक है, इसलिए फुल हैंड का यूज किया जाता है। लेकिन जब दूध हमारे पास में कम हो तो फिर हम लोग किसका यूज करते हैं? ठीक है, चुटकी का यूज करते हैं, स्क्वीजिंग का यूज करते हैं। बन जाएगा क्या भाई? आज के सारे क्वेश्चन जरा देखो बनेंगे, क्लियर है? चलिए, तो आपको हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बना सकते हैं, नहीं तो हम आपको जितना भी हमने पढ़ा है इसकी पीडीएफ हम आपको तुरंत दे देंगे, और हर पीडीएफ में आपको लास्ट में इस तरीके से आंसर भी मिल जाएंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जितने भी बच्चे अपने कोचिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे बच्चों को जो है क्वेश्चन, पहले टॉपिक के सारे क्वेश्चन के बाद में उसकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी डेली क्लासेस रहेंगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई क्लास समझने में? मैसेज कर दीजिए फटाफट, बन जाएंगी क्लासेस। ओके, चलिए, सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बन जाएंगी। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, फिर बाय बाय, टेक केयर।